हमारा मानना है कि अखिलेश यादव अगर अभी भी सही ढंग से टिकट का वितरण कर दें तो इनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं। इनाम बदलने की राजनीति ये ओछापन दिखाता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये पहले प्रयागराज था और अब इलाहाबाद का। नहीं, मुख्यमंत्री बेचारे कहा इतिहास जानते हैं। अब की सपा में सिर्फ एक चेहरा है, अखिलेश यादव का। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा में आज एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार करने जा रहा हूं जिन्होंने गोविंद वल्लभ पंत से लेकर अखिलेश यादव तक का कामकाज देखा है। भारत की राजनीति में कुछ प्रतिमान पुरुष हुए हैं जिन्होंने संसदीय जीवन को बेहद करीब से देखा है, फिर वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या वर्तमान में राज्यसभा हो। हमारे साथ इलाहाबाद के पूर्व सांसद, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर रह चुके रेवती रमन सिंह जी साथ हैं। ये मेरे लिए एक अच्छा अनुभव भी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से साक्षात्कार कर रहा हूं जिनके पास करीब 6 दशकों का राजनीतिक अनुभव है और वर्तमान में भी प्रयागराज की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं। कुंवर साहब, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कुंवर रेवती रमन सिंह उन राजनेताओं में रहे हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई और समाजवादी पार्टी के नीति और निर्धारक दोनों रहे। कुंवर साहब, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है आपको, 6 दशकों का। वर्तमान की राजनीति में आप ऐसा क्या देखते हैं जो आपके दौर की राजनीति में नहीं था? ये भी दौर आपका ही है, लेकिन वर्तमान की जो युवा राजनीति है उसमें क्या अंतर है? देखिए, एक तो उस दौर में इस दौर में एक फर्क ये है, उस दौर में शिष्टाचार था। मुझे याद है कि राजनारायण जी जब चुनाव लड़ते थे तो डॉक्टर संपूर्णानंद से सीधे ट्रेन से आते थे और अपना सामान वामान लेके कालिदास मार्ग में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पास पहुंच जाते थे। कहते थे कि डॉक्टर पैसा लाओ। वो कहते तुम हमसे हमारा आपका क्या सरोकार, कह रहे क्यों नहीं सरोकार है, हमको चुनाव लड़ना है, पैसा नहीं है। सीवी गुप्ता के पास पहुँचते थे, गुप्ता जी पैसा दीजिए, अरे लोग देते भी थे। ये शिष्टाचार, चुनाव खिलाफ लड़ते थे लेकिन पैसा उन्हीं से लेते थे। तो आज के ज़माने में आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। आज के ज़माने में इतना वितृष्णा फैला दी गई कि लोग अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता के पास चले जाए तो लोग कहेंगे यार ये तो मुझसे मिल गया है, मतलब उसके मन में एक धारणा पैदा हो जाएगी जो कि पहले नहीं। और आज के राजनेताओं को मैं देखता हूँ कि ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं अखबारों में, या तो उनको बेचारों को समझ नहीं है, या उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, या उनके पास इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है कि किस तरह का बोलना चाहिए। आज एक मंत्री का रोज़ हम देखते हैं कि अखिलेश यादव जी के खिलाफ रोज़ कोई ना कोई भाजपा का नेता मंत्री ऐसी बातें बोलता है जो कि कदाचित राजनीति में बोलना नहीं चाहिए। हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद तो नहीं हो सकता। कुंवर साहब, आप जब लोकसभा के सांसद थे तो इलाहाबाद के सांसद थे। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। कितने संतुष्ट हैं? इससे एकदम सहमत नहीं है। ये नाम बदलने की राजनीति ये ओछापन दिखाता है। आप ये बताओ कि बनारस पहले था, उसको बाद में काशी किया गया, फिर वाराणसी कर दिया गया, लेकिन अभी भी लोग क्या कहते हैं, बनारसी कहते हैं ना। आम आदमी से आप पूछो तो न काशी कहेगा न वाराणसी कहेगा, बनारस कहेगा। उसी तरह इलाहाबाद का एक ऐतिहासिक महत्व था, उसके पीछे एक इतिहास है। इलाहाबाद ऐसे ही नहीं बना है, एक इतिहास बनाया है इलाहाबाद। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये पहले प्रयागराज था और अब इलाहाबाद का। नहीं, मुख्यमंत्री बेचारे कहा इतिहास जानते हैं।
कब क्या जानते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं वो, ये वहाँ के रहने वाले हैं, ज़्यादा जानते हो, वो बेचारे कहाँ जानते हैं। कुंवर साहब, हमने एक किस्सा बता दें, पिछले साल 2 साल पहले अर्ध कुंभ मेला हुआ है, उसको इन लोगों ने दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, क्या कुंभ फलाना कहा। हम बैठे थे राज्यसभा में, एक मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद का दिव्य कुंभ। हम कहा माननीय मंत्री जी, इलाहाबाद का दिव्य कुंभ महाकुंभ नहीं था, अर्ध कुंभ था। तो वो कुछ और बोलने को हुए तो राजनाथ सिंह जी बैठे थे, उन्होंने कहा भाई ये इलाहाबाद के हैं रहने वाले, इनसे इनको ज्ञान मत हुआ। सवाल ये है कि आपके समय की सपा और नई वाली जो सपा है अखिलेश यादव वाली, इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? अब उसमें बहुत बड़े बड़े नेता भी थे, जैसे जलेश्वर मिश्रा, जैसे आजम खां, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा, भगवती सिंह, बड़े बड़े नेता थे। लेकिन अब के सपा में ये कार्यकाल छोटा है, अभी कोई ऐसा नेता अखिलेश यादव के अलावा दिखाई नहीं पड़ रहा। उस समय तो कई नेता थे जो हमने कुछ नाम गिनाया। कुंवर साहब ने एक बड़ी बात कही है और गंभीर बात है। योगेंद्र नाम। हाँ, योगेंद्र। कुंवर साहब ने एक बड़ी बात कही है और एक गंभीर बात कही है कि पहले की सपा में कई नेता थे, विकल्प थे, मुलायम सिंह यादव के अलावा कई चेहरे थे। अब की सपा में सिर्फ एक चेहरा है अखिलेश यादव का, और वही एक विकल्प समाजवादी पार्टी के लिए है। कुंवर साहब, एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, आप समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में कहां देखते हैं और क्या सलाह देना चाहते हैं? हम तो यही सलाह देना चाहते हैं कि देखिए, अखिलेश यादव में क्षमता है। अखिलेश यादव ने दुनिया देखा है, दुनिया घूमा है, दुनिया में पढ़े भी हैं विदेश में। इनका एक विजन है, उस विजन को थोड़ा बहुत देखने को मिला था जब ये पहले मुख्यमंत्री रहे। हमारा मानना है कि अखिलेश यादव अगर अभी भी सही ढंग से टिकट का वितरण कर देंगे तो इनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यही है कि अगर टिकट का वितरण ठीक हो, यही मेरा मानना। तो कुंवर रेवती रमण सिंह, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक की राजनीति देखी और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक दिलचस्प सुझाव दिया है जो लखनऊ तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि अगर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को ठीक तरीके से करेंगे तो समाजवादी पार्टी की संभावनाएं सरकार में आने की ज्यादा हैं। नवभारत टाइम्स की चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।